वो मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं, देश के विकास के लिए नहीं आ रहे। साबित नहीं जेल में है ना, जेल में है, कस्टडी में है। कांग्रेस जरूरी नहीं है, बीजेपी जरूरी नहीं है। लेकिन आज उस बिहार को देखिएगा तो जंगल राज बनाकर रख दिया लालू नीतीश। बच्चों की झूठी कसम खाई थी कभी कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, उसमें हम मोदी जी के साथ हैं। और 2000 नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हम बनेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे। क्योंकि भाई मैं उनके सारे फ्री की सेवा का हर चीज का लाभ लेती हूँ। भाई क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? 2024 में बीजेपी आ रही है। मोदी बीजेपी क्यों आने चाहिए? राहुल गांधी जोर लगा रहे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। राहुल गांधी, ये बताइए गठबंधन में सब एक तो हो गए, लेकिन मुख्य चेहरा कोई नजर आ रहा है? मार्गदर्शन कौन करेगा? इतने सारे दूल्हे हैं, बारात तो तैयार कर ली, घोड़ी कौन चढ़ेगा? हाँ, मतलब गठबंधन में जो चेहरा नहीं है अभी। चेहरा किसका लगता है आपको? नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हम बनेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे, सब अपना अपना कह रहे हैं। लग तो नहीं रहा वो मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं, देश के विकास के लिए नहीं आ रहे। जैसे आप दिल्ली से हो तो केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल भी गठबंधन का हिस्सा है? केजरीवाल जी के बारे में क्या ही कहें, बच्चों की झूठी कसम खाई थी कभी कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आपने RRTS लॉन्च हुई है, 20 तारीख को हुई है, तो उसमें आनंद विहार में काम रुक गया था। किस लिए? कि केजरीवाल जी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, वो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये बताइए, तुम एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्च कर सकते हो जिससे देश का विकास हो सके, उस चीज़ को लेके कोई काम नहीं करना, तुम सीधा कह दो पैसे नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाके उनकी जेब से पैसे निकले हैं। कैसे विकास नहीं किया सर? उन्होंने बोला था दिल्ली के लिए नंबर 1 एक चीज़ बताऊं, फ्री का दे के ना उन्होंने एक वर्ग तैयार कर दिया है जो उन पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट चली गई ना केजरीवाल जी की, तो वो जो फ्री के वर्ग बनाया है ना उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए, वोट बैंक बनाया है, वो उन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सर ये जो फ्री वाली संस्था है, इसके लिए तो आजकल कांग्रेस भी जो है वो अपना रही है। अच्छा ये बताइए, मैं किराएदार हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पानी का भी बिल देना पड़ता है, किराया भी देना। मेरे को फ़ायदा क्या है फ्री से, ये बताइए। मुझे तो रोज़गार चाहिए ना, अगर रोज़गार मिलेगा तो भैया मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। जब मेरी जेब में पैसे होंगे तो मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए। फ्री तो सर आपके लिए है ही नहीं ना, फ्री तो उनके लिए जो क्या कहते हैं, जिन्हें ये बस के 5-10 रुपए बचा के अपने बच्चों के लिए दूध लाने होते हैं, फ्री तो उनके लिए। ऐसा कौन सा है? अभी आप यहाँ पे महिला देख सकते हो जो ऐसे 10 हज़ार की शॉपिंग करती है या कुछ भी करती है, वो थोड़ी ना बस में जाती है। बस में कौन जाते हैं? जो गरीब होते हैं, जो नहीं दे सकते इतना। वो तो उसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को सफ़र कितना करना पड़ता है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, आपको पता है। फ्री करना है, मेरे को ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि फ्री क्यों किया, फ्री करना चाहिए था, लेकिन किसका करते? सीनियर सिटीजन्स का करते, स्टूडेंट्स का करते, जिनको एग्जाम के टाइम पे सफ़र करना पड़ता है, इधर उधर धक्के खाते हैं। अगर ज़्यादा ही फ्री का शौक है तो एजुकेशन और मेडिकल के लिए फ्री कर देना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं? बहुत जगह तो फ्री है ना, गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ फ्री है आप देखो तो। और तो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर है, नहीं जाके है। देखो ना। मैं तो खुद मोहल्ला क्लिनिक जाती हूँ भाई। नहीं, मैं तो खुद मोहल्ला क्लिनिक जाती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में इतने अच्छे से ट्रीटमेंट होती है ना। अभी आपको जो करवाना है, एक्सरे मैंने एक्सरे करवाया था, तो मैं कह रही हूँ उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरी है। कहाँ से? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, और मैं केजरीवाल सरकार से बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई मैं उनके सारे फ्री की सेवा का हर चीज़ का लाभ लेती हूँ। और मैं जहाँ मैं रहती हूँ, मैं कह तो नहीं रही मैं अच्छी जगह में रहती हूँ, मैं बहुत छोटी जगह में रहती हूँ। हमारा एक ही रूम है, और आज हमारा जब से ये बिजली का बिल जो फ्री हुआ है ना हमारा, तब से बिजली का बिल नहीं आया है। हम तब से जीरो में ही जी रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं भाई। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो मैम क्या लगता है, केजरीवाल जी के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो तो जेल में है, तो शिक्षा मंत्री भी जेल में? हाँ, जेल में। उनका गुनाह तो बताओ क्या है, क्या करा, क्या शराब घोटाले में पकड़े गए। अभी पूरा साबित नहीं जेल हुआ में है ना, जेल में है, कस्टडी में है। रुको। हाँ जी, अभी तो उनका पूरा क्लियर ही नहीं हुआ है ना। जब क्लियर होगा तब ऐसे तो ईडी ने उन्हें सिर्फ एक वो होता है ना शक के उसमें लिया है। तो क्या उन्होंने गुनाह नहीं किया, ऐसा सबूत है आपके पास? या तो हाँ, अगर नहीं नहीं किया होता तो अभी तक वो जेल से बाहर होते, जेल के अंदर नहीं होते, है ना? मैं एक चीज़ सबूत मांगा, लेकिन वो सबूत नहीं मनीष दिए। सिसोदिया के पास 27 सिम्स क्या कर रही थी, ये बताएंगे आप? 27 गर्लफ्रेंड होगी। सिम थे, अब वो भी मिनिस्टर्स को जरूरत नहीं होती, सैटेलाइट फ़ोन होता है सबके पास,
अब बताइए। अब ये बताइए सिम वाले फ़ोन क्या कर रहे थे उनके पास? इससे क्या प्रूफ करोगे आप सिम से, ये बता दो। नहीं, सिम से क्या ही आप प्रूफ कितनी हो सिम जाएगा? यूज़ करती हैं? आप सिम कितनी यूज़ करती हैं ये बताइए? सर मैम एक बात बताइए, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता तो 8 महीने से वो जेल में है, क्या कोर्ट उनके लिए इजाजत दे देती? हाँ तो कोर्ट कह तो रही है भाई, सबूत पेश करो हमारे आगे। खुद केजरीवाल भी तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो गुनाह है। बेगुनाही का सबूत पेश किया किसी ने? उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने कहा? लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहे हैं। बीजेपी ना ऐसी करती ही रहेंगी, वो अलग अलग वो यही करेंगे। अभी तो वो केजरीवाल जी को भी डाल दे, उनका वो चले तो। क्या बोल रहे हैं वो जाएंगे, डाल नहीं देंगे, वो जाएंगे। जाने वाले वो कर्म जाने कर वाले। रखे हैं वो उन्होंने। कह रहे हैं ना कि मोदी जी घबरा गए, वो हमारे पे ईडी लगा रहे हैं। भैया वो घबरा नहीं गए हैं, उनको भी पता है कि ये गुनाह किया है, भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी का मिशन है देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। उसमें हम मोदी जी के साथ हैं। और 2024 में आने वाले 2024 में लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उसमें जो गद्दी पे बैठने वाला है ना मोदी जी हैं। और 2 साल बाद जो रिटायर होंगे मोदी जी, उसके बाद योगी आएंगे। और भारत के हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा ना, तो पहला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी होंगे। सर कहाँ से हैं आप? सर हम बिहार से हैं। क्या लगता जंगल है? राज, जहाँ जंगल राज का राज चलता है, हम उस बिहार से हैं जहाँ पहले इतिहास अगर अपने देश का इतिहास उठाकर पढ़िएगा ना, तो बिहार का सबसे तगड़ा इतिहास मिलेगा। लेकिन आज उस बिहार को देखिएगा तो जंगल राज बनाकर रख दिया है। लालू नीतीश, यही दोनों का सरकार है। कभी लालू की बीवी बनी थी तो वही हाल, लालू ने कितना वहाँ बेरोजगार सबको बेरोजगार बना दिया है। और वहाँ जो युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। आपको ही पता हो कि बिहार में पहले इतना बढ़िया एजुकेशन था कि वहाँ से वहीं के लोग भारत में जो अप लेवल का जो पोस्ट है, जैसे हो गया देखो इसरो में अभी चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो बिहार के 3 साइंटिस्ट थे उसमें। वो भी एक लड़की थी, 2 लड़का था, पूरा याद नहीं है। लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि बिहार का भागलपुर का लड़का है जो अभी नया 23 साल का मात्र है, साइंटिस्ट बना है, वो भी इसरो में ज्वाइनिंग हुआ डायरेक्ट। और ये जो एजुकेशन की मैं बात बता रहा हूँ बिहार का, तो पेपर लीक बिल्कुल होते हैं भाई। मैं बिहार पुलिस का पेपर देने गया था, कितने 7 तारीख का था 7 तारीख का था ना, फर्स्ट शिफ्ट था मेरा, ठीक है। पेपर देकर आया, मैं दिल्ली से गया था मैं पेपर देने, देकर आया और शाम 7 बजे आता है, पता चलता नोटिफिकेशन आया मेरे पास गूगल का, पेपर रद्द कर दिया गया। भाई शाम को न्यूज आई थी भाई, नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दिन देश का एजुकेशन 100% क्लियर हो जाएगा, उस दिन देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, काम भी होने लगेगा। तो एजुकेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई भी सरकार आए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करे। और 2024 में रोजगार एक बेहतरीन मुद्दा बनेगा। कौन सी सरकार आनी चाहिए? जो बेरोजगारों के मतलब बनाए, अच्छा कानून बनाए या कोई नीति बनाए। हर एक चीज के लिए नीतियां बनती है, तो बेरोजगारों के लिए भी नीति। कौन सी सरकार जो है इन सारी उम्मीदों के लिए पूरी करेगी? जो आप मीडिया उठाओगे, अभी बेरोजगारों का मुद्दा बनना चाहिए तो वो उठाए। बेरोजगारों का मुद्दा तो बना हुआ है सर, महंगाई का मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारों का मुद्दा बना हुआ है। कुछ नहीं है, कौन सी सरकार जो है वो नियंत्रण में लाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार रहेगा तो महंगाई कमाने वाले भी होंगे ना। रोजगार रहेगी तो कमाने वाले होंगे, बीवी बच्चे होंगे। अगर रोजगार ही नहीं रहेगी तो कहाँ से? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? पढ़ी लिखी सरकार आए। कांग्रेस जरूरी नहीं है, बीजेपी जरूरी नहीं है। जो पढ़ा लिखा हो, अच्छा इंसान हो, एजुकेटेड हो, जो हमारे प्रति सोचे। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं कारण कांग्रेस के लिए किस आधार पे आना चाहिए? अभी करंट जो गवर्नमेंट है, सैलरीड एम्प्लॉयड से आप पूछो 30% 40% टैक्स लग रहा है। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप देखोगे 1 महीने 2 महीने का आपका सैलरी टैक्स में जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इस हिसाब से तो लगता है, जिस हिसाब से टैक्स जा रहा है इंडिया का, लोगों का जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर के राहुल गांधी की सरकार आती है तो क्या वो नियंत्रण में लाएंगे इस चीज़ को? राहुल गांधी के टाइम पे तो नियंत्रण में था, मुझे ऐसा लगता है शायद ले आए वापस।